आजा भाई आजा। महविश देखो भाईजान आए हैं। बिस्मिल्लाह। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। चले चले जल्दी आए। वाह जी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार घर तो बहुत खूबसूरत बना लिया आपने। हैं ये रोगन अब कराया है? जी जी भाई साहब, लास्ट टाइम जो आपने पैसे भेजे थे वो सारे इसी घर पे लगाए हैं। वेरी गुड बहुत अच्छा किया आपने। चलो घर की सूरत निकल आई। भाई साहब ये सामान तो रखवा दो ना आपके कमरे में। हाँ इसे रखो भाई। भाभी इसमें ना तोहफे तोहफ हैं कुछ कपड़े हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। ठीक है, मैं रख के आता हूँ इसे। भाई साहब आप ऐसा करें, आप बैठे, मैं आपके लिए ना खाना लगाती हूँ। हाँ। मैंने आज सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। देसी घी का तड़का लगाया मैंने, साथ और साथ मकई की रोटी। अच्छा वाह जी वाह जी वाह। मैं भी खाना लगा रही हाँ हूँ, हाँ फ्रेश हो जाए। मैं फ्रेश होता हूँ, मैं फ्रेश। भाई साहब आप मसरूफ हैं? नहीं आप बताइए बताइए। वो मैं कह रही थी कि घर के खर्चे के लिए ना कुछ पैसे चाहिए थे। वो राशन का सामान खत्म हो गया है तो वो लेकर आना है मुझे। कुछ 20,000 रुपए दे दें आप। अच्छा 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 अच्छा। तो भाभी आप बल्कि आप ऐसा करें, कैश तो इस वक्त नहीं होगा ना, ये कार्ड ले लें, ठीक है? इसका कोड है 0303। ठीक हो गया जी आप जितने पैसे निकलवाने निकलवा लें। चलिए ठीक है। मैं ना वो शहबाज को बोल के ना सारा राशन वगैरह भी मंगवा लेती हूँ और मंडी का सामान भी मंगवा लेती हूँ। ठीक है। कैसे हैं भाई साहब? राज कैसे हो? भाई साहब क्या देख रहे हैं? अरे वीडियो देख रहा था। अच्छा, मोबाइल आपका काफी अच्छा है। अच्छा हाँ शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, मेरा मोबाइल ना चलते चलते हैंग हो जाता है और काफी गर्म भी हो जाता है। अच्छा मैं बड़ा परेशान हूँ उसकी वजह से। तो चेंज कर लो। कैसे चेंज करूँ? पैसे नहीं है भाई साहब। ओए, पैसे यार ऐसा करो, मैंने महविश को ATM कार्ड दे दिया। मैंने कहा जितने जरूरत हो ना निकलवा लो। आप भी से कार्ड लेके जितने का मोबाइल आता है निकलवा लो मोबाइल। लेकिन भाई साहब मैंने जो मोबाइल लेना है वो काफी महंगा है, तकरीबन 1.5 लाख का है वो। हाँ होंगे इतने पैसे यार, हैं इसमें पैसे, ले लो। सच में भाई साहब? जाओ ले लो। थैंक यू सो मच। ओके ओके। जब से नया मोबाइल लिया है ना बस इसी में घुसे रहते हो। तो कुछ फिक्र भी है घर की? क्या हो गया? क्या हो गया? घर में पैसे नहीं है खर्चे के लिए। तो भाई ने आपको ATM कार्ड दिया है ना, निकाल लो जाके पैसे। ATM दिया, ATM दिया है, बैंक नहीं मेरे नाम की। खत्म हो गए हैं उसमें से पैसे। और छोड़ो इसे मोबाइल को। क्या मतलब खत्म हो गए पैसे? 10 दिन में तुमने सारे पैसे उड़ा दिए। क्या मतलब है उड़ा दिए पैसे? नहीं मैंने फजूल खर्ची की है। आपको नहीं पता कहाँ पे खर्च हुए हैं पैसे? ये जो तुमने 2 लाख के झुमके बनवाए हैं, क्या ये जरूरी था? हर दूसरे दिन तुम शॉपिंग पे जा रही हो, सहेलियों को पार्टियां दे रही हो, ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है? अच्छा नहीं, मेरी ये सहेलियों को बुलाना नजर आ गया, ये मेरे झुमके भी नजर आ गए, ये जो 1.5 लाख का मोबाइल लिया ये जरूरी था? सिर्फ एक मोबाइल? एक मोबाइल लिया और घर का जो खर्चा है वो नजर नहीं आता? अच्छा बस हम लड़ क्यों रहे हैं? हम लड़ इसलिए रहे हैं कि अब घर में खर्चा नहीं है और भाई साहब तुम्हारे खैर से आकर बैठ गए हैं यहाँ पे। अब ये सोचो करना क्या है। ये तुम सोचो, हर मामले में तुम दिमाग लड़ाती हो, इस अच्छा। मामले में भी लड़ाओ। इस मामले में भी मैं ही दिमाग लड़ाऊं और तुम कुछ ना करना। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है अब? करना क्या है? मैं तो कहती हूँ तुम अपने भाई साहब से बात करो और उसको कहो कि बस अब बहुत हो गया, 10 दिन रह लिए, अब वापस जाए वो वहाँ पे सऊदीया में। क्या करना है यहाँ पे रह के उन्होंने? ये तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरा भाई है वो, मैं कैसे बात करूँ उसे? अच्छा कैसे बात करूं? तो ठीक है मैं ही जाकर कह देती हूँ कि ये देखें हाथ बांधे हमने और जाएं यहाँ से। हमसे नहीं उनको यहाँ पे बिठा के खिलाया जाता। नहीं नहीं ऐसे ना कहना, उन्हें बुरा लग जाएगा। अच्छा उन्हें बुरा लगता है तो लगे, मेरी बला से मुझे कोई परवाह नहीं है। बल्कि ऐसा करो, उठो मेरे साथ, उठो और तुम ही बोलो उन्हें। लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, चले और मेरी बात, चले ना। तुम बात करो मुझसे नहीं। भाई साहब, भाई साहब। शहबाज सब सब खैर है ना? हाँ भाई साहब सब खैर है। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बात करनी है? हाँ करो। भाई साहब आपकी छुट्टी कब खत्म हो रही है?
छुट्टी कब खत्म हो रही है? हाँ मतलब आपने वापस कब जाना है? यार अभी तो शुरू हुई है छुट्टी। भाई साहब अब आपको जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जाना चाहिए? अब मैं समझा नहीं जब मैं कह रही थी कि आप अपनी टिकट वगैरह करवा लेते। आपने जाना नहीं है सऊदीया वापस? जाना है, लेकिन छुट्टी तो 4 महीने की थी ना। तुम लोग कह रहे हो कि मैं अभी चला जाऊं। देख भाई साहब, आपसे तो बात होती ही नहीं है। अब देखें ना, कब तक ऐसे घर में पड़े रहेंगे? अच्छा नहीं लगता कि बंदा इतने दिन किसी के घर में पड़ा रहे। ठीक है, ऐसा मेहमान आना, थोड़े दिन रुकना, अब मिल लिया ना भाई से, तो अब जाएं, आप काम करें अपना। मेहमान? शहबाज, मैं यहाँ मेहमान हूँ? मैं तो 2 साल के बाद 4 महीने की छुट्टी लेके आया था कि मैं अपनों के पास जाऊं, अपनों से मिलूं। हाँ अरे तो ठीक है ना, मिल लिया अपनों से, और कितना मिलेंगे? बस अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम आपको मजीद अफोर्ड कर सकें। पैसे वगैरह जो थे वो खत्म हो गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं? हाँ भाई साहब, मैं भी सही कह रही है, पैसे खत्म हो गए हैं हमारे। आपको पता है शहबाज तो काम करता नहीं है, तो लाजमी बात है जो आपने काम करना होता है उसी पे सारा गुजर बसर चलता है। अगर आप यहाँ पे बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ हाँ, अब मुझे बात समझ आ रही है शहबाज कि जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक मैं यहाँ क़याम कर सकता था। अब चूंकि पैसे नहीं रहे तो अब मेरा यहाँ क्या काम? तुम्हें चले जाना चाहिए ना, ताकि मैं और पैसे कमाऊं और भेजूं, है ना, ताकि तुम लोग यहाँ पुरसुकून जिंदगी बसर करो, है ना। वहां मैं चाहे 24 घंटे में 18 घंटे काम करूं, न दिन न रात, न गर्मी न सर्दी, कुछ भी ना देखूं। अगर मेरे दिल में हो तो सिर्फ यही हो कि मेरा भाई, मेरी भावच, मेरे बच्चे वो पुरसुकून जिंदगी जिए, उन्हें किसी किस्म की कमी ना हो। हाँ तो भाई साहब, इसमें कौन सा अनोखा काम कर रहे हैं आप? सब बड़े भाई इसी तरह तो करते हैं ना। अगर बड़े भाई होने के नाते अगर आपने थोड़ी सी कुर्बानी दे भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? अपने छोटे भाई के लिए कर रहे हैं, किसी घर के लिए तो नहीं कर रहे। शहबाज, तुम्हारी बीवी ठीक कह रही है, बड़े भाई तो होते ही कुर्बानी देने के लिए। लेकिन तुम जानते हो शहबाज कि जब बड़े भाई देश से परदेश जाते हैं तो क्या होता है? वो सुबह 4 बजे उठकर अपना नाश्ता खुद बनाते हैं, उसके बाद वो काम पर जाते हैं, और जब वो झुलसती धूप पे काम कर रहे होते हैं ना, तो तुम यहां बैठकर एसी चलाकर ठंडी हवाओं के मजे ले रहे होते हो। और जब शाम को तुम अपनी बीवी के हाथ के पकाए हुए मजेदार पकवान खा रहे होते हो ना, तब वो काम से वापस आकर अपना खाना खुद बना रहा होता है। न धूप न छांव, सर्दी गर्मी, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। अगर परवाह होती है तो सिर्फ ये कि मेरे घर वाले पुरसुकून जिंदगी गुजारे। वो 2 साल 3 साल 4 साल इसी आस पे गुजार देता है कि जब छुट्टी मिलेगी मैं घर जाऊंगा, घर वाले मेरी राह तक रहे होंगे, मैं उनके साथ बैठकर टाइम बिताऊंगा, खुशगपियां करूंगा, वो मेरी राहों में आंखें बिछाए बैठे होंगे। लेकिन हकीकत तो कुछ और निकली शहबाज, कि जब परदेसी घर आता है तो उसके वजूद की इतनी अहमियत नहीं होती जितनी अहमियत उसके लाए हुए तोहफों की होती है। जब तक जेब में पैसे हैं उसकी अहमियत है, और जैसे ही पैसे खत्म, अहमियत भी खत्म, उस घर में उसका वक्त खत्म। फिर कहा जाता है कि भाई साहब जाओ, तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, जाओ और कमाओ और कमाओ और हमें भेजते रहो। ठीक है शहबाज, मैं चला चाहता हूं ताकि तुम लोगों के लिए और आसाइश इकट्ठी कर सको। ठीक है, मैं आपका सामान लेकर आती हूँ। ये ले आपका सामान और जाएं यहाँ से। शहबाज, इस वक्त
मैं भी इस वक्त में कहाँ जाऊंगा? जहां मर्जी जाए, हमारी जान छोड़े। आपके ये कजरों के घर भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, हमने ठेका नहीं उठा रखा आपका। और आप क्या कर रहे हो इधर बैठे? चलो उठो यहाँ से, और आप मेहरबानी करें जाए यहाँ से, चलो।